देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नेवी ऑफिसर जिनकी पुलवामा पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मौत हुई है, जिनको आतंकवादियों ने मार गिराया, उनका पार्थिव शरीर और उसे श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा है और यहीं पर मौजूद है TV9 भाजपा संवाददाता जीत भाटी भी। जीत, हम तस्वीरें देख रहे हैं, नेवी ऑफिसर का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पहुंच चुका है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए जो एक प्रोटोकॉल होता है नेवी के तहत, क्योंकि उसमें लेफ्टिनेंट थे विनय नरवाल जो हैं, और 2 साल पहले उन्होंने नेवी को ज्वाइन किया था और हाल ही में 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। हनीमून मनाने के लिए 21 अप्रैल को ही वो जो है पहलगाम गए थे, जहां पर उनकी पत्नी भी साथ में थी। उनकी वहां पर निर्मम तरीके से जो है कायराना हरकत करते हुए आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। नेवी के जो कमांडर वो यहाँ पर उनको लेने पहुँचे, एयरपोर्ट में मौजूद हूँ। अब उनका पार्थिव शरीर यहाँ से निकाल लिया गया है। उनका जो प्रोटोकॉल है नेवी का, उसके तहत उनका सम्मान किया जा रहा है और जहाँ से सीधा जो उनका पार्थिव शरीर है वो करनाल में उनके पैतृक गांव में ले जाया जाएगा, जहाँ से तकरीबन 5:30 बजे के आसपास जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और देखिए पूरा एयरपोर्ट पे जितने भी आंखें मैंने देखी, सभी की सभी नम हैं और इस कायराना हरकत जो की गई है जो आतंकवादियों द्वारा, इसकी जो है भर्त्सना लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यही है कि किस तरीके से जो टूरिस्ट वहाँ पर थे निहत्थे, उनको घेर कर इन आतंकवादियों द्वारा मारा गया है। तो एक एक कर जो है जो उस मामले में मृतक हैं उनको पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उनके ठिकानों पे फिलहाल अगर बात करूं तो जो विनय नरवाल है उनका पार्थिव शरीर अब दिल्ली एयरपोर्ट से निकल चुका है। जी जीत भाटी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए जीत जानकारी दे रहे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं विनय नरवाल को, जो नेवी ऑफिसर पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए, उनको श्रद्धांजलि दिए जाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, वो भी पहुंची थी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और उसके बाद यहाँ से अब विनय नरवाल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है, जहां पर शाम 5:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। हमारे साथ जम्मू से TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंकित भट्ट भी जुड़े हुए हैं। अंकित, लगातार आप ये देख रहे हैं कि हाई अलर्ट पर है इस वक्त जम्मू कश्मीर और अलग अलग जानकारियां भी सामने आ रही हैं। अंकित पहलगाम से हमारे साथ जुड़े हैं। पहलगाम में इस वक्त किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल और वहां पर किस तरह से इस वक्त सेना को हम हाई अलर्ट मोड पर देख रहे हैं और क्या कुछ वहां पर हो रहा है? ना सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी कल हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू बैठक की गई। खुद IGP जम्मू की तरफ से बैठक ली गई। कल देर रात जैसे ही ये पहलगाम टेरर अटैक को लेकर खबर आई, उसके बाद IG जम्मू की तरफ से हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक की गई। उसके बाद खास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट किया गया है। जवानों को पूरी तरीके से अलर्ट रहने को कहा गया है। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो लगातार पाकिस्तान भी हाल ही में ही हमने देखा कि किस तरीके से सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन करता आया है। भारतीय सेना ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त हम मौजूद है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे। यहाँ पे आप देखिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात है और CRPF के विशेष कमांडोज भी अब नेशनल हाईवे पर तैनात किए गए हैं। हर एक वाहन की बारीकी से चेकिंग भी की जा रही है। पूछा जा रहा है कि आप कहाँ की तरफ जा रहे हैं। वहीं जो गाड़ियाँ पहलगाम की तरफ जा रही है उनको आगे की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की प्राथमिकता ये है कि किसी भी तरीके से आतंकी जो है यहाँ से भाग ना सके। कम से कम भारतीय सेना की तरफ से सर्च एंड हंट ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट फोर्सेस की तैनात की गई है। CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष कमांडो, भारतीय सेना पैरा कमांडोज को इन घने जंगलों में उतारा गया है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। माना जा रहा है कि 2 से 3 ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। इनकी संख्या 6 से 7 हो सकती है, ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है। वहीं सूत्र ये बता रहे हैं कि कई लोगों को जो है वो डिटेन किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो एक्शन में है। लगातार पूछताछ जो है लोगों से भी की जा रही है जिन पर शक है। किसी भी तरीके से जो भी जानकारी है वो निकालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार आतंकी कहाँ से आए, वो कौन से OGW थे जिन्होंने इन आतंकियों की मदद की, किस तरीके से इस पूरे इलाके की रेकी की।
कुछ समय पहले मैं उसी इलाके में मौजूद था। कई लोगों से हमने बात की, होटलियर से बात की। वो साफ तौर पे कहते हैं कि ये ना सिर्फ इन लोगों पर अटैक है, बल्कि ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों पर अटैक है, क्योंकि जिस तरीके से टूरिज़्म लगातार बूस्ट होता रहा है यहाँ पे, वो अब कहीं ना कहीं डाउन होगा, क्योंकि इस तरीके का आतंकी हमला जो है वो यहाँ पर हुआ है। जी हाँ, ये हम तस्वीरें दूसरी तरफ अंकित इस वक्त दिल्ली की भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को लाया गया है दिल्ली और यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। परिवार इस वक्त यहाँ मौजूद है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जहाँ नेवी के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं, तो वहीं साथ ही दिल्ली सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंची हैं, तमाम और मंत्री पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को यहाँ से उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहाँ शाम 5:30 बजे अंतिम संस्कार होगा। उनकी शादी अभी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। उनकी पत्नी यहाँ मौजूद हैं, उनका परिवार यहाँ मौजूद है इस वक्त, और नम आँखों से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है विनय नरवाल को। ये विनय नरवाल की पत्नी विनय नरवाल की पत्नी और उनका परिवार नरवाल के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के समय यहाँ पर मौजूद है। नम आँखों से उन्हें उनके साथी भी विदाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही परिवार के लिए जाहिर सी बात है इस वक्त एक बहुत बड़ी दुख का क्षण है। पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर गए थे विनय नरवाल, नेवी ऑफिसर थे। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हरियाणा के रहने वाले थे और वहीं उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, लेकिन पत्नी उनके साथ मौजूद थी उस समय जब उन्हें आतंकवादियों ने मार गिराया। अपनी पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर गए थे विनय नरवाल। श्रद्धांजलि देते हुए पत्नी ने कहा जय हिंद। यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा भी पहुंची थी, का गुप्ता ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही दिल्ली सरकार के तमाम और मंत्री पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। यहाँ से बताया जा रहा है कि अब विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, लेकिन विनय नरवाल की पत्नी ने कहा कि हमें तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। पूरे देश को गर्व है लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पर, और इन तमाम परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में पूरा देश इस वक्त खड़ा है जिन्होंने अपनों को खोया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले नेपाल के प्रधानमंत्री से बात करते हुए कहा कि हमारी प्रतिबद्धता है इंसाफ मिले उन सबको जिन्होंने अपनों को खोया है। जीत भाटी हमारे साथ बने हुए लगातार। जीत, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं इस वक्त। जाहिर सी बात है परिवार के लिए इससे बड़ा दुख का क्षण कोई नहीं हो सकता। उनकी पत्नी को भी हमने सुना जिन्होंने कहा कि सबको गर्व है विनय नरवाल पर, जय हिंद उन्होंने कहा। वो उनके साथ मौजूद थी तब जब उन्हें आतंकवादियों ने इस तरह से मार गिराया। बिल्कुल, देखिए परिवार पे एक दुख का पहाड़ टूटा है। विनय इकलौते बेटे थे और साथ में अभी 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी, और उससे ज़्यादा उनके लिए दुखद बात यह है हिमांशी के लिए, जो उनकी पत्नी है, कि उनकी आंखों के सामने ही जो है आतंकवादियों ने इस कारणा हरकत को अंजाम दिया। अब जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा एयरपोर्ट पर, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता, वो यहाँ पहुँची, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। साथ में जो उनकी पत्नी हिमांशी उनसे मिली, और देखिए परिवार की बहादुरी अभी भी देखिए, वो अभी भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर गर्व है क्योंकि उन्होंने देश के लिए शहादत दी है। साथ
साथ में उन्होंने जय हिंद कहा, यानी कि जो देश का परचम है वो बुलंद रहे। दूसरी तरफ देखें तो जिस तरीके से कायराना हरकत की गई है ये आतंकवादी द्वारा, तो सेना की तरफ से अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आतंकवादियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पर पर्यटक गए हुए थे पहलगाम में, उनको जिस तरीके से निहत्ते थे, वहाँ पर छुट्टियाँ बिताने गए थे और अपनी खुशी के पलों को वहाँ यादगार बनाने गए थे, लेकिन इस बीच आतंकवादियों जिस तरीके से 22 अप्रैल को इस घटना को अंजाम दिया है, वो उनके जहन पे ना सिर्फ उन परिवारों के बल्कि पूरे देश के जहन में एक जो है गमगीन याद के तौर पर हमेशा रहेगा। और हर तरफ यही आवाज़ें उठ रही हैं कि इसी तरीके से आतंकवादियों और पाकिस्तान जो कि इसके पीछे है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। हर तरफ अगर मैं देखूँ तो यहाँ गम ही गम पसरा हुआ है। जी 16 अप्रैल को शादी हुई थी और 22 अप्रैल को इस तरह से आतंकवादियों ने पत्नी के सामने ही विनय नरवाल को पहलगाम में मौत के घाट उतार दिया। इस वजह से इस वक्त उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी। पत्नी ने कहा कि हमें गर्व है आप पर,